आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से माता गंगा को भीष्म पितामह की मां बनना पड़ा, और हम जानेंगे कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दिया। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कथा आती है महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व में। प्राचीन समय की बात है, भगवान वरुण के पुत्र मुनि वशिष्ठ हुए। मुनि वशिष्ठ का मेरु पर्वत पर एक आश्रम था। वो आश्रम हमेशा पशु तथा पक्षियों से सुशोभित रहता था। वर्ष के सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल तथा फल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। जिस वन में मुनि का आश्रम था वो वन सदा फल, मूल तथा जल की सुविधाओं से परिपूर्ण रहता था तथा महर्षि वशिष्ठ उसी वन में तपस्या किया करते थे। महर्षि वशिष्ठ के पास एक अद्भुत गाय थी। उस गाय का जन्म इस संसार पर अनुग्रह तथा कृपा करने के लिए हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने उस गाय को होम धेनु के रूप में प्राप्त किया था। वह गाय सदा मुनियों के द्वारा सेवित उस पवित्र आश्रम तथा वन में घूमती और चरती रहती थी। एक दिन उस अद्भुत वन में संपूर्ण देवता तथा वसु अपनी स्त्रियों के साथ पधारे। समस्त देवता तथा वसुगण अपनी स्त्रियों के साथ उस अद्भुत तथा रमणीय वन में घूमने लगे तथा उस वन का आनंद लेने लगे। वहाँ के रमणीय पर्वतों तथा वनों में घूमते समय देवताओं तथा वसुओं को अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। वन में घूमते समय उन वसुओं में से एक वसु की पत्नी ने एक सुंदर गौ को देखा। उस सुंदर गौ का नाम नंदिनी था। उस सुंदर तथा आश्चर्यजनक गाय को देखकर वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। वह गाय अत्यंत हृष्ट तथा पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन, पूंछ तथा उसके खुर अत्यंत सुंदर थे। गाय सभी सद्गुणों से संपन्न थी। उस वसु की पत्नी ने घो नामक वसु को वह गाय दिखाई। जब उस स्त्री ने घो को उस गाय के दर्शन कराए तब घो ने उस गाय को देखकर अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा कि यह उत्तम गाय वरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ की है, जिनका कि यह तपोवन है। यह गाय इतनी अद्भुत है कि जो मनुष्य इस गाय का स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा तथा उसे कोई भी रोग नहीं सताएगा तथा उस समय उस मनुष्य की जो अवस्था रहेगी वही अवस्था हमेशा स्थिर रहेगी। अपने पति घो की इस प्रकार की बातें सुनकर उस वसु की पत्नी ने घो से इस प्रकार कहा कि मनुष्य लोक में मेरी एक सखी है जो कि एक राजकुमारी है तथा उसका नाम जीतवती है। वह सुंदर और युवावस्था से सुशोभित है। उसके पिता का नाम राजर्षि उशी नरकी है तथा उनकी मनुष्य लोक में बड़ी ख्याति है। मैं यह गाय तथा उसका बछड़ा अपनी उसी सखी के लिए चाहती हूँ, अतः आप उस गाय को उस बछड़े सहित लाकर मुझे दें, जिससे यह मैं अपनी सखी को दे सकूं तथा जिसके दूध का सेवन करके मेरी वह सखी हजारों वर्षों तक अपनी युवा अवस्था में बनी रहे तथा जरावस्था और अनेक रोग व्याधियों से बची रहे। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करिए। अपनी पत्नी का इस प्रकार वचन सुनकर घो नामक वसु ने अपने समस्त भाइयों सहित उस गाय का अपहरण कर लिया। पर उस गौ का अपहरण करते समय उन्होंने महर्षि वशिष्ठ तथा उनकी तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर अपना ध्यान नहीं दिया तथा वे भूल गए कि महर्षि वशिष्ठ के क्रोध से उन समस्त वसुओं का स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके आश्रम में वे अद्भुत गाय तथा उसका बछड़ा नहीं है तथा वे गाय और बछड़े कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान वशिष्ठ को वो गाय तथा उसका बछड़ा कहीं भी न दिखाई दिए तब उन्होंने उस संपूर्ण वन में अपने गाय की खोज की। जब खोज करने के बाद भी महर्षि को अपनी वे गाय न दिखी तब अपने तपोबल के बल पर उन महर्षि ने देखा कि वन में घूमने आए उन वसुओं ने उस गाय का अपहरण कर लिया। जब ये बात महर्षि को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए तथा क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने तत्काल उन वसुओं को श्राप दे दिया। मुनि ने वसुओं को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि वसुओं ने मेरी सुंदर पूंछ वाली कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। उन वसुओं को श्राप देकर महर्षि वशिष्ठ वापस तपस्या में लग गए। जब वसुओं को ये ज्ञात हुआ कि महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस कार्य के लिए उन्हें श्राप दे दिया है तब वे समस्त वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए तथा महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उन वसुओं से कहा कि मैंने तुम समस्त वसुओं को श्राप दिया है,
जिससे कि तुम समस्त वसु मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लोगे तथा एक एक करके सब के सब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। परंतु यह घो नामक वसु जिसकी प्रेरणा से मेरी गाय चोरी हुई, उसे मनुष्य लोक में दीर्घ काल तक निवास करना पड़ेगा। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने के बाद भी ये वसु अत्यंत धर्मात्मा तथा शास्त्रों के निपुण विद्वान होंगे तथा अपने पिता का प्रिय करने में ये हमेशा तत्पर रहेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। महर्षि वशिष्ठ इस प्रकार उन वसुओं से कहकर वहां से चले गए। महर्षि वशिष्ठ से श्राप प्राप्त करके वसुगण माता गंगा के पास गए। माता गंगा के पास जाकर वसुगणों ने माँ गंगा से ये निवेदन किया कि मुनि के श्राप के कारण हम मनुष्य लोक में जन्म लेंगे तथा आप हम सबकी माता होइए तथा मनुष्य लोक से हमारा उद्धार कीजिए। हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मृत्यु लोक में हमारी माता होइए तथा हमें मृत्यु लोक से उबारिए। तथा वसुगणों ने कहा, राजा शांतनु हमारे पिता होंगे। तत्पश्चात माता गंगा ने वसुगणों से कहा कि जैसा तुम लोग कह रहे हो वैसा ही होगा तथा मैं तुम्हारे इस अभीष्ट कार्य को सिद्ध करूंगी। इस प्रकार माँ गंगा तथा वसुगणों में संवाद हुआ तथा समय आने पर वसुगण शांतनु तथा माँ गंगा के यहाँ जन्म लेते गए तथा माँ गंगा उन वसुओं को जन्म लेते ही अपने जल की धारा में डुबो देती थी, जिससे कि इस मृत्यु लोक से उन्हें छुटकारा मिल जाता था। पर अंत में 8वें वसु जो कि घो थे, जिन्हें की मुनि वशिष्ठ का श्राप था कि उन्हें मृत्यु लोक में अपना संपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, उस श्राप के कारण ही घो वसु को मनुष्य लोक में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया, जिन्हें की इच्छा मृत्यु का वरदान था। हमारे शास्त्रों में वसुगणों को समस्त लोकों के अधीश्वर कहा गया है। फिर भी अत्यंत तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ का श्राप किस प्रकार वसुओं को लगा, जिससे कि उन्हें मनुष्य लोक में उत्पन्न होना पड़ा तथा घो नामक वसु को अपना संपूर्ण जीवन इस मनुष्य लोक में ही बिताना पड़ा, ये हमने देखा। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में महर्षि तथा ब्राह्मणों को उच्चतम स्थान दिया गया है तथा हमारे धर्म में महर्षि तथा ब्राह्मणों की सेवा देवता भी करते हैं। किस प्रकार माँ गंगा ने वसुओं के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर उन्हें जन्म दिया तथा भीष्म पितामह की माँ बनी, ये हमने इस वीडियो में जाना। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।